अगर तुम अपने टीनेज लाइफ में हो तो ये 3 चीज़ें तुम्हें हमेशा करनी चाहिए और मेंटेन रखनी चाहिए। पहला ये कि तुम्हें पॉर्न से दूर रहना चाहिए, पॉर्न से एकदम कोसों किलोमीटर दूर जाओ। देखो अभी हम पोर्नोग्राफी पे और मैंने मास्टरबेशन पे लास्ट वाली वीडियो बनाई और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियो है पोर्नोग्राफी के साइड इफेक्ट्स के ऊपर। अभी तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है, टू बी ऑनेस्ट। तुम्हें डोपामिन लेवल्स तुम्हारे कितने ऊपर जाते हैं, कितने नीचे गिरता है, तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है। बट एक बड़े भाई की तरह मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, दैट इज अगर तुम खुद को कभी चेंज नहीं कर पाया ना, यू आर नथिंग but a slave of your own desire. You're just a slave of your own desire and senses. And a superior man is not a slave of his own desire and senses. And this is a very factual thing. अगर तुम खुद को किसी भी अर्थ से, अगर तुम खुद को किसी भी क्रेविंग से, अगर तुम खुद को अप्रूवल सीख करने से बहुत ज्यादा रोक नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट वी ह्यूमन लर्न टू एक्सपीरियंस। हम ह्यूमंस हम लर्न करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस। हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, हम देन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सही चीज़ है, गलत चीज़ है, हमें कभी कभी इंस्टिंक्टिवली भी पता चलता है। बट अगर तुम बार 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 वही खड्डे में कूद रहे हो तो यू आर नथिंग बट अ स्लेव ऑफ योर ओन सेंसेस एंड देयर इज नो पर्सन इन दिस यूनिवर्स जो तुम्हें उस खड्डे से उठाएगा एंड तुम्हें फोर्स करेगा टू वर्क एट योर ओन पर्पस। There is no one like that. No one is coming to save you. अगर तुम्हें पोर्नोग्राफी देखनी है तो अभी ये वीडियो बंद करो एंड जाओ पॉर्न खोलो एंड कुछ सेकंड्स की खुशी लो एंड देन दुनिया भर के गिल्ट में रहो तुम। सो एंड मैं तुम्हें और एक चीज बताना चाहता हूँ और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी। इमेजिन तुम अभी बड़े हो रहे हो, तुम्हारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं जिसको हम फैक्चुअली बोलते हैं, जिसको हम प्रैक्टिकली बोलते हैं प्यूबर्टी। बट अगर तुम बड़े हो रहे हो एंड तुम्हारे पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन है, लाइक जब तुम बड़े हो रहे हो तुम्हारे अंदर टेस्ट लेवल्स राइज हो रहे हैं, तुम्हारे अंदर चीजों में अंदर तुम्हारे आवाज बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है एज अ मैन। एंड व्हाट हैपेंस इज अगर तुम एक सर्टन लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हमेशा बाहर फेंकते रहे, इमेजिन तुम यही हर दिन कर रहे हो एंड बहुत सारे लोगों ने ये किया भी रहेगा, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। तुम ये सारी चीजें कर रहे हो, बाहर फेंक रहे हो। जस्ट इमेजिन एट द एंड ऑफ योर टीनेज लाइफ what would your testosterone levels be? क्योंकि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स दिन भर रहते हैं, तुम्हारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है, तुम्हारी बॉडी उसको रिपेयर में डालती है, यूटिलाइज करती है, बहुत सारी चीजें करती है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द नंबर वन थिंग व्हिच मेक्स अ मैन एंड यू शुड एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट इन योर ग्रोइंग पीरियड तुम वो वाइटल चीज कोई अपने बॉडी के बाहर फेंक रहे हो, बॉडी के बाहर इजैकुलेट कर रहे हो, and then you enter into your 20s and you don't even know what to do. You don't even feel like a man, to be honest. You are not even a man, to be honest. And that is the thing. So stop playing with the nature. अगर तुम नेचर के साथ खेलने लगे तो नेचर तुम्हारे साथ ऐसा बड़ा खिलवाड़ कर देगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अगर तुम ये सारी चीजें करते हो ना, एक्चुअल में अगर तुम पोर्नोग्राफी के पीछे भागते हो, ये सारी चीजें करते हो, यू आर नथिंग. You are nothing. You are just a slave of your own desire and senses. That is the thing. The second thing what I absolutely want you to do as a young guy is to train every day. I am very grateful कि मैं 17 साल की एज से जिम जाना शुरू किया. I'm very grateful for that. My mother forced me. My mother was like, one day, COVID खत्म हो गया and I was the inactive kind of guy. One day my mother told कि यार तू बहुत inactive है, तू जिम जा. And I was like, ठीक है मैं जिम जाता हूँ. पहला दिन गया जिम, दूसरा दिन गया जिम, दूसरे दिन पे मैंने लेग्स मारी है एंड ऑल ऑफ द जिम गोअर्स तुम्हें पता रहेगा वो फीलिंग जब तुम पहली बार लेग्स मारते हो, तुम डायरेक्ट बेड रेस्ट पे आ जाते हो, तुम अपना पैर हिला ही नहीं पाते, इतने सोर होते तुम्हारे पैर। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जो जिम जाते हैं, जो पहले बहुत ज्यादा इनएक्टिव थे फिर जिम जाने लगे। Training actually teaches you a lot about life, and I am very fascinated to see most of the people don't apply the training principles in real life. For example, overload करना चीजों को, it's about तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो बट लाइफ में तुम कितना खुद के एजेस को टेस्ट करते हो। जैसे जिम में जाके तुम डंबल्स वगैरह उठाते हो, ये सारी चीजें। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइफ फिलोसफी एंड ऑल, आई टॉक अबाउट द फैक्चुअल थिंग्स, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। एंड फिलोसफी इज अ बिट ऑफ फैक्चुअल, इट इज अ काइंड ऑफ फैक्चुअल थिंग बिकॉज वो ऑब्जर्वेशन से है सारी चीजों के। सो बट मैं इस वीडियो में ये पर्टिकुलर पॉइंट में मैं ये बात करने वाला हूँ कि तुम्हें एक्चुअल में हमेशा ट्रेन करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास इक्विपमेंट नहीं है, अगर तुम्हारे पास जिम भी नहीं है, जैसा मैं अभी जिम नहीं जाता, to be very much honest, because of some personal reasons. But what do I do? Push-ups, squats, body weight exercises. अगर तुम्हारे पास 1,000 रुपए भी है, 1,000 रुपए अगर तुमने सेव करके रखे, अगर तुम्हारे पास 1,500 रुपए भी है, तो तुम 5-5 किलो के डंबल्स ला सकते हो जो तुम्हें जिम में 5-5 किलो के मिलते हैं। घर पे लाओ और वो जस्ट एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, चाहे तुम्हारे बाइसेप का हो, चाहे तुम्हारे ट्राइसेप का हो, जो भी है सारी के सारी एक्सरसाइज तुम्हारे वहां पे हो जाएंगे। And this is a very great thing.
ट्रेनिंग करने से if you train your body, it enhances your mood. If you train your body, it sharpens your awareness. And if you are not training your body और तुम still ही हो, ऐसे ही हो, तुम एक अधमरी लाइफ जी रहे हो, तुम एक मरे हुए इंसान की तरह लाइफ जी रहे हो कि हाँ यार बैठ के 24 घंटा नेटफ्लिक्स देख लिया, बैठ के फिर डोपामीन स्क्रोलिंग कर ली, ये सारी चीजें कर ली, यू आर नथिंग, जस्ट अ लूजर। टू बी ऑनेस्ट यू आर नथिंग, तुम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। शायद तुम्हें लिबरल लोग अपना ले, बट factually you're still a loser. You know, if you want to be the great, if you want to be great guy in teenage, मेक श्योर करना कि तुम अपने हिसाब से ट्रेन करो, अपने हिसाब से जो भी तुम्हारी चीजों में है, जो भी तुम्हारी हैसियत में है, वो सारी चीजें लगा दो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पुशअप्स मारो, सिंपल स्क्वाट्स मारो, पुल अप बार है नहीं है, डजेंट मैटर टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारे बैक के एक्सरसाइजेज तुम कर सकते हो, अपनी स्कूल बैग उठाओ और बस वन आर्म रोज करते रहो, तुम्हारी बैक थोड़ी बहुत डेवलप हो जाएगी उससे। एंड दैट इज द थिंग, यू नीड टू फाइंड एक्चुअल वेज टू ग्रो योरसेल्फ। लाइफ इज नॉट गोइंग टू गिव यू, लाइफ तुम्हें आके डायरेक्ट महल नहीं देने वाली जहां पे तुम राजा बनोगे। तुम्हें राजा बनने का तुम्हारे अंदर हैसियत होनी चाहिए, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। सो ट्रेन एवरी डे। एंड एक मैं कोट बोलूंगा विच इज मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। An healthy mind cannot live inside an unhealthy body, and an unhealthy body cannot live inside an healthy mind. And ये quote बहुत ज़्यादा deep hit हुआ मेरे को, you know, and this is the quote from Tristan Tate. He said it and I was like, yeah, to be very much honest, yes, because all of the people, you see all of the people जिनकी physiques इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, I'm not even talking about the aesthetics. Leave the aesthetics, leave all the bicep, tricep and all. जो in general लोग fit नहीं है ना, जो कि अपने लाइफस्टाइल उथल पुथल कर चुके हैं, जस्ट गो एंड आस्क देयर ओपिनियन ऑन समथिंग, जस्ट गो एंड आस्क देयर बिलीव्स ऑन समथिंग। बिलीव्स आर ब्लाइंड, बट जस्ट गो एंड आस्क देयर ओपिनियंस ऑन समथिंग एंड यू विल बी डिस्गस्टेड बाय द थिंग्स दैट दे से। यू विल बी डिस्गस्टेड, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। कुछ ओपिनियंस रेजोनेट होंगे आपस में, बट वास्ट नंबर ऑफ थिंग, देयर पर्सपेक्टिव अबाउट द वर्ल्ड इज शिट। सो ट्रेन योर बॉडी, इट एनहांसेस योर मूड। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाता है, तुम्हारा मूड एनहांस होता है, तुम बहुत ज़्यादा अपने अंदर बहुत एक कॉन्फिडेंट फील करते हो, तुम्हारी अवेयरनेस शार्पन अप हो जाती है एंड तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स भी अच्छे से बढ़ने लगता है। इंडिया में एक स्पेशली ऐसा मिथ है कि भाई जिम जाएगा या बॉडी वेट एक्सरसाइज करेगा 14-15 साल के पहले तो तेरी हाइट रुक जाएगी। मेरी हाइट लॉकडाउन के पहले, व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, इट वाज समथिंग अराउंड 5'5", 5'4", समथिंग अराउंड दैट। एंड तभी मैं 10th में था, लॉकडाउन जब लगा था। एंड देन लॉकडाउन में when I actually started after lockdown, when I actually started to move weights and all that kind of stuff, मेरी हाइट 5'7" होगी, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स में 5'7" लेगा और मैं बहुत सारी चीजें करूंगा। बट द बोलने का पॉइंट मेरा ये कि लोग जो बोलते हैं ना कि तेरी हाइट, तेरी ग्रोथ स्टन होगी, ये होगी, वो होगी, तुम बाहर जाके देख लो कितने सारे बच्चे हैं अभी भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये वहम में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी ग्रोथ हाइट कुछ रुक जाएगी, नहीं, तुम उल्टा अपने बॉडी को और ज्यादा बहुत स्ट्रांग बिल्ड करोगे। यू नो, मैं तुम्हें यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, या तुम लंबी लाइफ जीना चाहते हो? तुम क्या एक ऐसी लंबी लाइफ जीना चाहते हो जो एक फियर है तुम्हारे लिए, जो कि यू नो टू बी वेरी मच ऑनेस्ट एक एवरेज सी लाइफ है, जो कि बहुत एक लूजर वाली लाइफ है, या तुम एक शॉर्ट लाइफ जीना चाहते हो जहां पे तुम खुद को बिल्ड कर रहे हो एज अ किंग? आंसर दैट बिलो। क्या तुम एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हो एक पेजेंट की तरह जो कि 100 साल जिएगा? बट क्या तुम एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हो, या तुम एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हो जो 50 साल पर तुम एक राजा की तरह जीना चाहते हो, तुम खुद को एक राजा की तरह बिल्ड करना चाहते हो, तुम खुद की वैल्यू यहां से यहां लाना चाहते हो? बिकॉज फैक्चुअली एज अ मैन तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहती व्हेन यू आर नॉट बॉर्न। तुम्हारी कोई, व्हेन यू आर एक्चुअली बॉर्न, तुम जब छोटे होते हो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहती। तुम्हारे आसपास के लोग आएंगे तुम्हें थोड़ी देर के लिए क्यूट बोलेंगे कि यार ये बच्चा बहुत क्यूट है, यू नो। टीनेज में थोड़े लोग आएंगे कि यार तुम्हारी दादी तुम्हारे बारे में केयर करेगी। बट धीरे धीरे जब तुम अपने लाइफ में ऊपर जाओगे ना, नो वन इज गोइंग टू केयर अबाउट यू। No one in this life is going to care about you except तुम्हारे माँ बाप के, except, to be very much honest, तुम्हारे माँ बाप के। No one is going to care about you that much. So just stop relying on other people's opinion. तुम्हें एक्चुअल में ट्रेन करना है, करो। ट्रेनिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लेटिंग आउट एवरीथिंग। You know, I'm not a scientist, I'm not a nerd, मैं साइकोलॉजी के पेपर्स नहीं पढ़ता। ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट साइकोलॉजी बिकॉज उसने बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज करवाया। बट हियर्स द थिंग, यू नो, आई डोंट नो इफ
these things are backed by any psychological papers or scientific papers and all. But जो मैंने एक्चुअल में चीज़ देखी है ना, अगर मैं गुस्सा हूँ, अगर मैं सैड हूँ बहुत ज़्यादा, अगर मैं अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है जो कि एक्चुअल में मेरे को लेट आउट करनी है, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज एक्चुअली ट्रेन योर सेल्फ. गो फॉर अ रन, हिट द जिम. नहीं है जिम, रनिंग के लिए नहीं जा सकते, पुशअप्स मारो नीचे. That is the best thing of letting out things. You know, science में एक चीज थी, which is energy can neither be created nor be destroyed. It can only convert its form. It can only transform from one form to another. तुम्हारे अंदर ये एनर्जी है, तुम्हारे अंदर हार्ट ब्रेक वाली चीज है, तुम्हारे अंदर सारी चीजें हैं. तुम उसको कन्वर्ट कर रहे हो into something very much productive, and that is the really point of things. Instead of just sitting and खुद को victimize करना. मैं अपने जो पेड कम्युनिटी है उसमें हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, You either dominate your life with your sheer awareness. ये बात ध्यान से सुनना एकदम. You either dominate your life with your sheer awareness, or you just become the victim of your life. Most of the average people, they are nothing but a victim of their life. वो अपना दुखड़ा सुनाने बैठेंगे, रो देंगे, ये सारी चीजें करेंगे. But I'm not that. I'm not that kind of guy. I am not that kind of guy. Of course, मैं learn कर रहा हूँ, चीजों को सीख रहा हूँ अभी भी. But I'm not kind of that guy कि हाँ मेरे को sympathy चाहिए, मेरे को validation. No, I don't want. I've already lived those days. And I will be still living that days because I'm building my value as a man still. So, either you'll be the victim of your life or you dominate your own life with your sheer awareness. Decision lays in your hand and it all depends upon you. The third thing which I absolutely want you to do is to stop watching all the Netflix and all kind of shit. To be very much honest, to be very much frank, मैं तुम्हें ये सारी चीजें बोल रहा हूँ. आजकल मैं बहुत सारे लॉन्डो को देख रहा हूँ अपनी मम्मी के साथ बैठ के, अपने फैमिलीज के साथ बैठ के सीरियल्स देख रहे हैं. I have watched it, to be very much honest, and that is the reason why I came to this conclusion. It is useless, to be very much honest. It is useless. Zero. I don't know, ये कहावत मेरे दिमाग में अभी जस्ट क्लिक हुई. You give them the bread and they'll never revolt. वो कभी रेवोल्यूशनराइज नहीं करेंगे चीजों को. रोम कैसा गिरा था, सर्कस पे लोग बिजी थे, आजू बाजू में चीजें गिर रही थी, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा था. क्यों? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड थे. All things which you see, all of the things in life which you see, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है. एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट सीरियल्स, इट इज द फीमेल फैंटेसी वेयर फीमेल wants to be the main character. जैसे हमारी कुछ मेल फैंटेसीज होती है ना अबाउट बीइंग अ वॉरियर एंड बीइंग दिस एंड बीइंग दैट, जो कि बहुत ज्यादा ट्रूथफुल भी होती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट. सो आर दीज फीमेल फैंटेसीज, दे आर वेरी मच ट्रूथफुल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, 20%, 30%. बट हियर्स द थिंग, you will waste your life by watching all of the fantasies because they aren't even real. You know what you do exactly? मैं बहुत सारे अभी लोगों के यहाँ पे पोल खुलने वाला हूँ. बहुत सारे फैमिली मेंबर्स बैठते हैं साथ में, सीरियल को देखते हैं, उस सीरियल में जो स्टोरी लाइन चल रही है उस पर डिस्कस करते हैं, एंड देन डिस्कस करने के बाद अपने ओपिनियंस फॉर्म करते हैं. उनके ओपिनियंस अलग अलग निकलते हैं या ओपिनियन एक ही निकलता है, एंड देन दे जस्ट डिस्कस. They just actually discuss about people. And that is the thing. Just imagine एक बंदा जो कि एक्टिंग कर रहा है, तुम एक डायरेक्टर भी नहीं हो, तुम उस एक्टर की पर्सनालिटी को डिस्कस कर रहे हो कि उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो करना चाहिए था. जस्ट इमेजिन तुम अपने दिमाग में कितने ज्यादा गिरे हुए हो कि तुम अपना इमोशनल रेगुलेंस खो बैठते हो एज अ मैन. आई जस्ट डोंट सी सीरियल. जब भी सीरियल शुरू होता है मैं बस नीचे देखता हूं, अपना खाना खाता हूं, जो भी है काम फटाफट करता हूं, वहां से निकल जाता हूं. And if a man, as a man, if you're watching any kind of serials, you're nothing. You are literally nothing. You are literally buying into the psyop. And if you don't know how psyop actually works, मैं तुम्हें बता दूं कैसे. नॉर्मल सी चीज चल रही है तुम्हारे यहाँ पे, कुछ एक तुम्हें अलग चीज दिखी, बट फिर भी तुम्हें उसे इग्नोर किया क्योंकि बहुत सारी चीजें नॉर्मल है उसमें. एंड सेकेंड एपिसोड आया, सेकेंड एपिसोड में नॉर्मल चल रही है, बट थोड़ी बहुत और चीजें अलग हुई, बट वापस नॉर्मल हुई. तुम्हें लगा कुछ नहीं है. तीसरी बार ऐसे करते 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 ही तुम्हारा माइंडसेट पूरे हिसाब से चेंज हो जाता है. एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये टीनेजर्स एंड द पीपल हु आर इन द 20s, इट इज फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, जस्ट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आउट देयर.
तुम्हारा दिमाग एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो सकता है, एंड दैट इज द थिंग, योर ब्रेन इज प्रोग्रामेबल, योर ब्रेन इज प्रोग्रामेबल। तुम डिफरेंट चीजें डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हो, इसीलिए डिफरेंट पर्सनालिटीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, एंड दैट इज द थिंग। यू नीड टू मेक श्योर कि तुम किस चीज से प्रोग्राम हो रहे हो। यू नीड टू बी कॉन्शियस कि तुम किस चीज से प्रोग्राम हो रहे हो, बिकॉज हमारा माइंड प्रोग्रामेबल है, हमारे अंदर बिहेवियरल पैटर्न्स रिपीटेडली, हमारे अंदर हैबिट्स फॉर्म होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। एंड प्रोग्राम इज नॉट अ बैड थिंग, प्रोग्राम इज ओके, इट्स फाइन, इट्स अ गुड थिंग, जैसे हम ह्यूमंस काम करते हैं एक्चुअल में। बट यू हैव टू चूज योर ओन प्रोग्राम, बिकॉज नाउ देर आर मेनी मोर प्रोपोगेंडास। जब मैं देख रहा हूं, मैं सीरियल्स में देख रहा हूं, एक लड़की 100 हट्टे कट्टे गुंडों को मार रही है, एक लड़की 100 हट्टे कट्टे गुंडों को मार रही है। आई हैवंट इवन सीन दैट इन रियल लाइफ, टू बी ऑनेस्ट। Like proper मार रही है, ये कर रही है। आई नो that is a part of being all that kind of stuff, but literally तुम्हारे दिमाग में क्या जा रहा है इससे? तुम्हारे दिमाग को सबकॉन्शियसली प्रोग्राम कर दिया गया है। तुमने अभी रिसेंटली एलॉन मस्क का जो ट्वीट देखा, कैंसिल योर नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, वहां पे क्या इंडोक्ट्रिनेट ही तो कर रहे हैं नेटफ्लिक्स वाले तुम्हें, अलग अलग चीजों को दिखा के कि ब्लैक लोग हमेशा अच्छे होते हैं, ये हमेशा व्हाइट लोग हमेशा बुरे होते हैं, एंड ऑल द रेसिस काइंड ऑफ थिंग्स, ऑल द रेसिस काइंड ऑफ थिंग्स। और मैं यहाँ पे किसी ब्लैक पर्सन या व्हाइट पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें इन जनरल बता रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स पे तुम शोज देखोगे, वहां पे जो पिताजी होते हैं एक्चुअल में, जो द फादर होते हैं, उनको दिखाया जाता है कि ये तो ऐसा ही है, ये पड़ा रहता है बस यहाँ पे। मम्मी, वो जो उसकी जो पत्नी है, जो बच्चों की मम्मी है, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रही है, कुछ नहीं, तुम सारे लोग हंसते हो। एंड देन जब किसी औरत को डिसरिस्पेक्ट होता, तुम भाई फेमिनिज्म का झंडा लेके खड़े होते कि हाँ फेमिनिज्म फेमिनिज्म। तुम लिटरली, तुम्हारे अंदर तुमने इंजेक्शन मार दिया इंडोक्ट्रिनेशन का। अगर तुम्हें पता नहीं है, एवरी रील यू स्क्रोल, एवरी एपिसोड यू वॉच इज रीवायरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। इट इज रीवायरिंग every pornography you watch, it is rewiring your subconscious mind, and you need to get that into the mind. So just stay away from the entertainment bullshit, just stay away from the masses who are actually, जिसके पास है जो चीज masses को पसंद है, वो एक्चुअल में उससे थोड़ा बच के रहना। वो मैंने अपने लाइफ में सीखा बहुत बार, because I've lived like the masses and I choose to not live like that. My eyes are open now, and that is the reason why मैं तुम्हें एक बड़ी भाई की तरह, मैं ये वीडियो टीनेजर्स को बता रहा हूँ, मैं तुम्हें एक बड़े भाई की तरह ये सारी चीजें समझा रहा हूँ। एवरी रील जो तुम देखते हो, एवरी एपिसोड जो तुम देखते हो, एवरी सीरियल जो तुम देखते हो, वो सबकॉन्शियसली तुम्हें रिवायर करती है चीजों को बिलीव कराने में। बट इट इज एट ऑल नॉट अ रियलिटी, वी आर एट अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये तुम्हें बात याद में रखनी है। एवरी सिंगल थिंग विच इज अराउंड यू इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारी चीज़ों को डिनाई करो, नहीं, इसका मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा एक सिंपल सा मतलब है, चूज योर ओन प्रोग्रामिंग। इट इज लाइक द कैरेक्टर्स यू चूज इन योर गेम। तुम गेम्स तो खेलते हो बहुत ज़्यादा, टीनेजर्स गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तुम्हारे पास अच्छी गन होती है, अगर तुम कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेलते हो, तुम्हारे पास अच्छा कैरेक्टर होता है, तो तुम कैरेक्टर को अपने हिसाब से चूज करो, अपने हिसाब से खुद की पर्सनालिटी को बनाओ। ये लाइफ को एक गेम की तरह देखो जिसमें रिस्पॉन पॉइंट कोई है नहीं, बट लिव योर लाइफ विथ शेयर अवेयरनेस एंड डोंट एक्चुअली फियर एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट। डोंट फियर एनीथिंग, वी फियर द अननोन। और मैं इस पर वीडियो जल्द बनाने वाला हूँ। सो टिल देन, बाय एंड जय हिंद।